यानी जब भी हमारी आत्मा ये शरीर छोड़कर जाती है, तब हमारी आत्मा को मिलने वाले शांति को मोक्ष कहते हैं। इसके लिए मरने के बाद पूरे विधि विधान के साथ हमारी अंतिम क्रिया की जाती है। क्या वाकई में इससे हमें मोक्ष मिलता है? जानेंगे इस एपिसोड में। डूमस बीच, गुजरात। मुंबई से गुजरात करीब 600 किलोमीटर दूर था। हमने मुंबई से ट्रेन पकड़ी और गुजरात के लिए रवाना हो गए। ट्रेन में हमारे मन में कई सवाल उठ रहे थे। एक बीच जहां सब एंजॉय करने आते हैं, वहां कोई भूत प्रेत आत्मा कैसे हो सकती है? मेरे साथ जो मेरा दोस्त था वो बोला, शायद कोई वहां तैरने के लिए गया होगा और पानी में डूबकर मर गया होगा और उसी के कारण वो बीच हॉन्टेड हो गया होगा। हमारा दिमाग कई प्रकार के अनुमान लगा रहा था, मगर सच तो वहां जाकर ही पता चलने वाला था। आखिरकार हम वहां पहुंच गए। वहां से हमने डूमस बीच के सबसे नजदीक वाले होटल में बुकिंग कर ली। वीकडेज थे तो हमें रूम भी मिल गई और होटल में ज्यादा चहल पहल भी नहीं थी। हमने खाना खा लिया और थोड़ी देर रूम में आराम कर लिया। अब दोपहर ढलने को थी। हमने बीच पर जाने की सोची। बीच वहां से थोड़ी ही दूर पर था, इसलिए जल्दी ही हम बीच पर पहुंच गए। बीच पर बहुत ही कम लोग थे। बीच पर एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद वो समंदर के नम वातावरण के कारण हो, मगर एक बात हम दोनों को बहुत अजीब लगी और वो थी बीच की मिट्टी, जो कि हल्की हल्की काली रंग की थी। अक्सर बीच की मिट्टी सफेद रंग की होती है, मगर डूमस बीच की मिट्टी हल्की हल्की काले रंग की थी। तभी पीछे से आवाज आई, काली मिट्टी देखकर हैरान हो? मैंने पीछे देखा तो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी हमारे सामने खड़ा था। इस मिट्टी का राज जानना चाहते हो? हाँ, मगर आपको कैसे पता? सब यहाँ समंदर देखने नहीं आते, कुछ लोग यहाँ छिपे राज जानने भी आते हैं। तो क्या राज है इस काली मिट्टी का? जब भी कोई मरता है तब उसे समंदर के किनारे ले जाकर जलाते हैं और अस्थियां समंदर में बहा देते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से मोक्ष मिलता है। जब मैं छोटा था तब ये एक शमशान घाट था, जहां लोग शरीर का अंतिम विधि करने यहां आते थे। मैं और मेरे पिताजी इस शमशान घाट में अंतिम विधि करने का काम करते थे। ये काली मिट्टी नहीं बल्कि राख है, राख। यहाँ जलाई हुई सभी शव की राख यहाँ की मिट्टी में मिल चुकी है, इसलिए ये मिट्टी ऐसे दिख रही है। शव की राख सुनकर मैंने हाथ में ली हुई मिट्टी नीचे फेंक दी। तुम भी डर गए? इसी डर ने तो इस खूबसूरत जगह को भूतिया बना दिया है। मतलब? मैं समझा नहीं। पर वो बूढ़ा आदमी बिना मेरी बात का जवाब दिए वहां से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा। दिन ढलने को था, इसलिए हमने होटल वापस जाने का सही समझा। रात का खाना खाकर मैं होटल के बालकनी में खड़ा था। मुझे उस बूढ़े की बातें याद आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी और एक अलग किस्म का डर मुझ में बढ़ रहा था। मैं अपने दोस्त की ओर मुड़ा और कहा, मैं बीच पर जा रहा हूँ। अचानक तुम्हें क्या हुआ? और अभी वहां जाना ठीक नहीं होगा यार। हम जिस चीज के लिए आए हैं वही तो करने जा रहा हूँ। मैंने जूते पहने और मैं बीच की ओर निकल पड़ा। बीच पे जाने का रास्ता एकदम सुनसान था। आदमी तो छोड़ो, पर वहां कोई परिंदा भी नहीं था। एक अजीब सी शांति थी वहां। मैं जैसे जैसे बीच के करीब गया, उस अजीब सी शांति में पानी की लहरें खलल डालने लगी। दिल में बड़ा डर था। मैं धीरे धीरे बीच पर चलने लगा। ठंडी हवा और लहरों की आवाजें, इसके अलावा वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई है। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरा डर थोड़ा बढ़ने लगा और मैं फिर से आगे बढ़ने लगा। तभी एक हाथ पीछे से आया। अरे मैं हूँ, रिलैक्स, डर मत यार। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी और सांस भी फूल गई थी। अबे साले, तूने तो जान ही ले ली थी। कितना डर गया था मैं यार। अबे डर तो मैं गया था,
अचानक तू होटल से बीच पर जो चला आया? हम दोनों ने कुछ वक्त बीच पर बिताया। हालांकि हम दोनों के दिलों में डर था, मगर जैसे जैसे हम वहां समय बिताते गए डर कम होने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद हम बीच से वापस होटल में आ गए। दोनों सोने चले गए। मेरे कानों में अभी भी उन लहरों की आवाजें गूंज रही थी। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरे दोस्त ने मुझे जगाया। दोनों फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके बीच पर चले गए। अब दिल में ना तो बीच का खौफ था और ना ही मिट्टी का डर। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा है किसी ने तो अपने डर पर काबू कर लिया। आपको कैसे पता? कभी कभी हम जिसे राज समझते हैं वो असल में राज होता ही नहीं, केवल हमारे डर से निकली हुई कल्पना होती है। आप भी कल रात इसी बीच पर थे क्या? पर वो बूढ़ा आदमी बिना मेरी बात का जवाब दिए वहां से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा। हम दोनों ने वहां की कुछ तस्वीरें ली और होटल आ गए। होटल आकर हमने चेकआउट किया और वहां से निकल गए। जाते वक्त दिल में बीच की खूबसूरत नजारे थे और दिमाग में था वो अनजान बूढ़ा आदमी।